भाई आजकल ना दिल में रह रह के बहुत अच्छी सी एक लहर दौड़ रही है। जब से यूपी ट्रिपल एस सी जेई की वैकेंसी अनाउंस हुई है, बहुत ही खुशी थी। और चार चांद और लग गए खुशी में जब 1,000 से ज्यादा वैकेंसीज और अनाउंस हो गई। सो 1179 वैकेंसीज जब ज्यादा अनाउंस हुई और उसके बाद 4,016 वैकेंसीज हम लोगों की आ चुकी है यूपी ट्रिपल एस सी जेई के अंदर। हाँ, एक सेटिस्फेक्शन की लहर मन में दौड़ी है कि हाँ, सरकार ने इलेक्शन का मद्देनजर रखते हुए ही सही बट हम लोगों के बारे में सोचा। और 4,016 वैकेंसीज है। इंशाल्लाह हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है, हमें अपने कंटेंट पर भरोसा है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कर्म खाली नहीं जाते। बाय द वे, नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं निखिल गोयल, आप सभी का अपने दिल में। और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी जेई अपने आप में एक विशेष डिपार्टमेंट बना हुआ है बच्चों को लेकर, क्योंकि भारत के अंदर इंजीनियर्स की संख्या तो ज्यादा है लेकिन नौकरियां कम है। रीजन भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आखिरकार इंजीनियर भारत के बहुत ज्यादा बेरोजगार क्यों हैं। आप उस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। खैर, मुद्दे की बात पे आता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में आज सब कुछ जानेंगे। लाइफस्टाइल कैसा रहता है, जॉब वर्क कैसा रहता है, प्रमोशन क्या मिलता है, प्रोबेशन पीरियड कितना रहता है, मेडिकल फैसिलिटीज क्या रहती है, सैलरी कितनी आती है, अलाउंसेस कितने कितने मिल जाते हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ। बाय द वे, हमारे यूपी ट्रिपल एस सी जेई में वैसे तो डिपार्टमेंट्स 15 हैं, लेकिन अभी जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उस आधार पे मैं उन मेजर डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करता हूं, जो कि 6 हैं संख्या में। उनमें हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट बेस्ट हैं और किस डिपार्टमेंट में जेई का क्या काम रहता है। जनरली तो देखो, जेई का काम हमारा प्लानिंग का रहता है, एग्जीक्यूशन का रहता है, मैनेजमेंट का भी काम रहता है, फील्ड का भी काम रहता है। लेकिन वो 6 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला डिपार्टमेंट बेस्ट मेरी नजर में, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम सबको ही पता है, नक्शा बनाना होता है हमारे जेई को। हमारे जेई को हिसाब भी रखना होता है। हमारे जेई को सारे काम को एग्जीक्यूट अच्छे से लॉज इंप्लीमेंट करके करवाना होता है। हमारे जेई के अंडर ही ठेकेदार लेबर सब काम करते हैं, उनकी सैलरीज कैसे आ जा रही है वो सब जेई को हिसाब रखवाना होता है। बिल्डिंग से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, ये सब जेई का काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रखा जाता है। देन दूसरा डिपार्टमेंट मेरे पास आता है रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो गांव से रिलेटेड रहता है और ज्यादातर काम रोड का रहता है। गांव में रोड बन रही है, कनेक्टिविटी बनानी है शहर के साथ, तो रोड का जो मेजर काम होता है वो रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कंसीडर किया जाता है। तो जेई का काम ज्यादातर रोड डिपार्टमेंट में रहता है। फिर हमारे पास आता है ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एज द नेम सजेस्ट, ओवरऑल ब्रिज से रिलेटेड काम रहता है। जैसे कि आप लोगों को रिटेनिंग वॉल का काम करना है, आप लोगों को ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम करना है, आपको ब्रिज मेंटेनेंस का काम करना है, आप लोगों को रिवर के ऊपर ब्रिज गया हुआ है, उसका कॉस्ट कितना है, उसका प्लान क्या है, उसका मैप कैसे तैयार हो रहा है, वो सब कंट्रोल करना आपका ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रहता है। देन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में एयर क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करना, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करना, कैनाल पे काम करना, डैम्स पे काम करना, आप ही के जोन के अंडर, आपकी स्टेट के अंडर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का काम होता है। देन हमारे पास आता है स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? जैसे कोई सोसाइटी डेवलप होनी है, तो सोसाइटी में सारी चीजें काम आती हैं, पाइपलाइन भी डलती है, लाइट्स का भी काम आता है, कंस्ट्रक्शन का भी काम होता है, वाटर सप्लाई का भी काम होता है, रोड का भी काम होता है। तो ये सारा ही काम किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने में जितना जेई का काम होता है वो सब करना पड़ता है। एक अच्छा डिपार्टमेंट है ये। फिर हमारे पास यहां पर आ जाता है प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका जितना भी मैनेजमेंटल वर्क होगा, मैनेजेरियल वर्क, वो सब आपको करना पड़ेगा। मेंटेनेंस वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, सैलरी का सारा देखा जोखा, मैप का डिजाइन, सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेजर मेजर हमारा जेई का डिपार्टमेंटल वर्क होता है। अगर ओवरऑल बात करूं तो कंस्ट्रक्शन काम, मेंटेनेंस काम, मैनेजेरियल काम, फील्ड काम, वो सब जेई के अंडर रहता है। एक जेई पे मैक्सिमम मैक्सिमम 4 ब्रिज का काम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब बात आती है यहां पर सैलरी की। यार थोड़ी कम है एज कंपेयर टू एसएससी जेई और आरआरबी जेई। आपको यूपी ट्रिपल एससी में सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है। जनरली जनरली आप लोगों का सैलरी का जो क्राइटेरिया है, ग्रेड पे 4200 ही रहता है।
पे स्केल 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 6 आप लोगों को मिल जाता है, 34,800 मैक्सिमम है। इन हैंड सैलरी 36,000 के आसपास, 36 से 40,000 मैक्सिमम आती है। बट बहुत सारे अलाउंसेस अलाउड हैं। ट्रैवल अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। तो कैसे कैसे क्या रहता है वो मैं आप लोगों को एक बार भाई देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस की बात करूं तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन्स में आ गए, जैसे भाई कलकत्ता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इन सब में आ गए तो वो क्या रहता है, 10% ऑफ द पे रहता है और मैक्सिमम 3200 रुपये रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं उन सिटीज से जो 12 लाख की पॉपुलेशन से ज्यादा रखती हैं अपने पास, लेकिन उनमें भी गांधीनगर, गोवा जैसी सिटी को अगर छोड़ देते हैं तो वहां पे 8% ऑफ द पे रहता है, मैक्सिमम 2700 रुपये पर मंथ आप लोगों को मिलता है। और अगर मैं ऐसी सिटी की बात करूं जिसमें पॉपुलेशन 5 लाख से कम और 12 से बीच में है, तो वहां पर आप लोगों को 2600 रुपये पर महीने के हिसाब से मैक्सिमम मिलता है, 7% ऑफ योर पे। इतना एचआरए आप लोगों को मिल जाता है। देन हाउस रेंट अलाउंस के बाद सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस की बात करूं तो 3 कैटेगरी है, मेट्रोपॉलिटन है, या 12 लाख से जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, या 5 से 12 लाख के बीच में पॉपुलेशन है। तो मेट्रोपॉलिटन में 3% का आपको सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है, डिपेंड ऑन द सिटी। फिर जिनकी 12 लाख से ज्यादा है उसमें 2.5%, मैक्सिमम 760 रुपये पर महीना। और आप लोगों का जो 5 लाख से कम वाली पॉपुलेशन है उसमें 2% मिलता है, नियरली 550 से 600 के बीच में रहता है पर महीना मैक्सिमम। ट्रेवल अलाउंस की बात करूं थोड़ा कम है, कम है, 800 रुपये पर महीना मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिल पाता। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है। बाकी आप प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन से पहले मैं बताना चाहूंगा प्रोबेशन। 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जज किया जाता है। तो प्रोबेशन पीरियड में आप लोगों को थोड़ा सख्ताई से रहना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है कि भाई तुम ही हो, बस तुम्हारे लिए ही है वो नौकरी, काम टाइम पे, सीनियर्स की अच्छे से सुन लेना, प्राइवेट की तरह काम करना पड़ता है 2 साल। ये ऊपर का सिस्टम जो होता है ना, ये 2 साल काम नहीं आता, उसके बाद की बातें हैं ये सब। खैर 2 साल प्रोबेशन के बाद प्रमोशन जोन पे आप लोग आ जाते हो। प्रमोशन स्टेजेस वही रहती हैं जो जनरली सबकी रहती हैं, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इससे ऊपर जेई का प्रमोशन बहुत मुश्किल है, मैंने आज तक नहीं सुना। मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है वो सेक्शन इंजीनियर यानी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट इक्विवेलेंट तक देखा है, एग्जीक्यूटिव तक देखा नहीं है। ठीक है, तो अच्छी किस्मत है, आप लोग जा सकते हैं। मैंने ऊपर देखा नहीं है, मतलब किस्मत है, परफॉर्मेंस है, लिंक है सीनियर्स के साथ, डिपेंड करता है। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद हमारे पास यूपी ट्रिपल एस सी जेई में मेडिकल फैसिलिटीज है। देखो मेडिकल फैसिलिटीज यूपी स्टेट के जितने भी सरकारी हैं उनमें तो ऑब्वियसली इलाज है, दवाइयाँ फ्री है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अलाउड हैं और दूसरी स्टेट में भी आप लोग इलाज करा सकते हैं 5 लाख रुपए तक। ठीक है, तो ये मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बहुत खास नहीं है। ओवरऑल मैं एक बात तो कहना चाहूंगा, ठीक है वैकेंसीज हैं, लेकिन उन बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि यार यूपी स्टेट में वैकेंसी आने के बाद, सिलेक्शन लेने के बाद शांत मत बैठना। देखो अपना अपना सबका सोच होता है। आई जस्ट बिलीव इन द डेवलपमेंट। आपने जेई करा है, डिप्लोमा किया है, आपने जेई बन गए आप यूपी में, तो ना आप सिर्फ वहां पे एकदम स्टेबल मत हो जाना। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी जेई एज वेल, बिकॉज बिलीव इन द सेंटर हमेशा स्टेट से बड़ा होता है। सैलरी ज्यादा, प्रमोशन ज्यादा, रेपुटेशन ज्यादा, कॉन्टेक्ट ज्यादा, फ्यूचर सिक्योर्ड है सेंट्रल में एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत जल्दी एक वीडियो ला भी दूंगा, एसएससी जेई वर्सेस यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्जाम पैटर्न की बात करूं, लास्ट टाइम एग्जाम पैटर्न से इस बार ही चेंज होगा, तो कंफर्मेशन के साथ मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी हाँ कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं यहाँ पर कि एज 18 से 40 साल के बीच में रखी गई है और डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। ये कुछ डिपार्टमेंट 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। उसके बाद बात आती है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के बहुत क्वेश्चन होते हैं। 2024 और 2025 फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 7 जून से 1 अप्रैल से 7 जून की बीच का डेट का होना चाहिए। ठीक है, पीईटी एग्जाम की बहुत कंफ्यूजन है, वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में सब बता दिया था। पीईटी एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर कोई बाहर की स्टेट से बिलोंग करता है तो कोई भी कोटा हो, भाई एससी एसटी कोई भी कोटा हो, लेकिन अगर बाहर की स्टेट का है तो वो जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा।
और उनका भी पेट क्वालिफाइड होना चाहिए, बिना पेट के आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ये ओवरऑल सिनेरियो है। बाकी दूसरी वीडियो लाऊंगा। और हाँ, तैयारी की बात बता दूं, तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वन लाइनर बुक आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आई एम डैम श्योर मैक्सिमम कंटेंट आपके वन लाइनर बुक से आने वाला है। अभी हाल ही में एलआरसी का एग्जाम हुआ, 9 बच्चे सेलेक्ट हुए, सबने वन लाइनर की तारीफ करी है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, तो हमारी स्टूडेंट है माधुरी, वो सेलेक्ट हुई, वन लाइनर की तारीफ करी है। वन लाइनर बुक अच्छी है, लेकिन आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए तो मस्ट है। आप उसको पढ़ेंगे ना, आई एम डैम श्योर कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो जरूरी है। और वन लाइनर से रिलेटेड मैं फ्री क्रैश कोर्स भी ला रहा हूँ यूट्यूब पे, आप उसको भी पढ़ो। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। रोज रात को 9 बजे आपकी क्लासेस चलती हैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो इसी तरह बने रहो। बाय।